हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका हिंदी अध्यापक वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बेटा कमेंट में पूछते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए। हम हर बार अपनी वीडियो में नंबर ज़रूर देते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे अपना नाम और आप कौन से पद की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बता सकते हैं, PRT, TGT वगैरह वगैरह। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। ये बार बार आप पूछते हैं, नंबर हमेशा हम अपने स्क्रीन पर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे थे व्याकरण के विभाग की, ठीक है, व्याकरण के विभाग की। तो इसमें हमने 3 कर लिए थे, 3 नहीं सॉरी 2 कर लिए थे। पहला क्या था? वर्ण, ठीक है। दूसरा क्या था? शब्द। और तीसरा क्या है? वाक्य, ठीक है। हमारा वर्ण विचार हो गया है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। शब्द विचार भी हो गया है। आज हमारा क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार करेंगे, सिंटेक्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। जो बच्चे बेटा नए हैं उनसे अनुरोध है, कृपया वो हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, ठीक है। ओल्ड वीडियोस दे रखी है हमने चैनल पे, आप उनके माध्यम से देख सकते हैं कि कितना हमने अभी तक सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको एग्जाम से पहले पहले इस तरह का सिलेबस करा दिया जाए, और ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो प्रश्न हल करने में, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग एक्टिव लर्नर दे बहुत अच्छे लगते हैं, जो तुरंत आके हमारे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो कि नोटिफिकेशन आते ही तुरंत, कई बच्चे तो वेटिंग में भी रहते हैं, मतलब ऐसा दिखता है कि पेपर शुरू होने वाला है और 2-3 बच्चे तो लाइन में पहले रहते हैं। वो अच्छा लगता है देख के ना, वो एक ऊर्जा देते हैं हमको। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। चलिए, क्या है हमारा तीसरा टॉपिक? तीसरा टॉपिक है हमारा वाक्य विचार, इंग्लिश में बोलते हैं सिंटेक्स। ये मैं सिंटेक्स इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए परेशानी हो रही थी कई सारे बच्चों को, तो उन्होंने कहा सर ये थोड़ा हमको बताइए, इंग्लिश में भी लेके चलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें सबका समग्र विकास करना है ना बेटा। समग्र विकास समझते हैं आप सभी? ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। समग्र विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? टाइप कर सकते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समग्र विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे भी आप समझे। चलिए परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता व पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। सिंपल से शब्दों में समझाएं आपको, क्या है कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि सामने वाला समझ जाए, जो श्रोता है या कोई पाठक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया कि पानी दाल में कम ज्यादा, ऐसे करके आप सेंटेंस जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो अपूर्ण वाक्य होते हैं, ठीक है, पूर्ण वाक्य नहीं होते। क्लियर हो गई? छोटे बच्चों के नहीं हो, उनकी तो गलतियों को माफ करना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए, देखे, विजय विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा सेंटेंस है। तो ये इसमें वाक्य में दो भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ये ऑप्शन में आ जाते हैं, या इनसे कितने पूछने कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बोलते हैं उद्देश्य को। क्या परिभाषा है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ में आ गया? और क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। सिंपल है। तो इस वाक्य में पूनम और सचिन जो है वो क्या है? विषय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में, वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। क्लियर? समझ में आ गया सब्जेक्ट? ठीक है। चलिए विधेय पढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या कहते हैं? कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे जो पूनम है ये तो हमारा उद्देश्य है, पर वो क्या कर रही है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो हमारा उद्देश्य है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा विधेय। याद रखना इस सेंटेंस को, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा विधेय कौन सा उद्देश्य है। क्लियर हो गया? उद्देश्य विधेय। आगे बढ़े। यस करते रहिए ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे साथ एक्टिव लर्नर जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। अपनी प्रेजेंस बता दिया करो, जैसे स्कूल में होता है ना प्रेजेंट सर, तो आप यस सर भी करेंगे तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोग मतलब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक सवाल जरूर आता है, ठीक है, इन पर जरूर एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। यदि यदि आपका 10 या 20 नंबर का तो एक मिलेगा, यदि इससे ज्यादा का है तो वो 2 या 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आके बच्चे ज्यादा फंसते हैं। तो एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को पता है कि वो कहाँ पे फंसेंगे, तो वो क्वेश्चन ही ऐसी जगह पे बना के देते हैं, ठीक है। तो सरल या साधारण वाक्य क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने उन बच्चों के लिए, ठीक है। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस? ये होते हैं ना जिसमें एक मेन वर्ब और एक विधेय होता है, ठीक है, जिसमें एक मेन वर्ब, ठीक है, और एक प्रेडिकेट होता है,
याद रखना, पीछे बताया था मैंने आपको, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और क्या हुआ दूसरा, क्या होगा, विधेय। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। तो वो होते हैं साधारण वाक्य, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बोला कि गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, क्लियर। और इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें एक क्रिया है, ठीक है, एक क्रिया है ना, दिलाई, ठीक है, ये तो होगी क्रिया, ये तो हो गई मेन वर्ब, ठीक है। अब विधेय क्या है, स्वतंत्रता, क्या किया, ठीक है, जैसे हमने किताब पढ़ती है, तो क्या किया, ठीक है, समझ में आ गया, सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ। आगे बढ़े, मिश्रित वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो मिश्रित और संयुक्त में मिलेंगे, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंसते हैं, तो इसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बेटा। पहले थोड़ी परिभाषा समझिए कि कुछ वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं, ठीक है, मिश्रित है ना, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है, जैसे नाम से भी कॉम्प्लेक्स है, कि क्या है कि कुछ वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं जो किसी योजक से जुड़े होते हैं। योजक, योजक समझ रहे हैं आप, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन हिंदी में बोलते हैं, अभी आएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या था कि कुछ वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं जो किसी योजक से जुड़े होते हैं। यदि इन वाक्यों में से एक मुख्य हो तथा शेष उस पर आश्रित हो तो ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कई सारे बच्चों के, तो इसको सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि रमेश आज नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है, समझ में आ गया सेंटेंस से, परिभाषा क्लियर, कि रमेश आज नहीं आएगा, जो रमेश है वो आज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसे बुखार। तो देखेंगे ये डिपेंडेंट हो गया ना इस वाले पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसे बुखार है, बुखार है इसलिए वो नहीं आएगा रमेश, समझ में आ गया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। तो जहां पे डिपेंडेंसी है वहीं पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आप मुझे बताते रहिए ना, ताकि आपका कमेंट करते रहिए। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना इसमें, एक एग्जाम्पल जैसे लीजिए, सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जानते हैं, घूमती है, सॉरी, समझ में आ गया, डिपेंडेंट है, सभी क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में बात चल रही, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया मिश्रित वाक्य। जब इस पर हम प्रश्न करेंगे तब थोड़ा और इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे मुझे लगता है कि इन दोनों पे ही ज्यादा सवाल बनते हैं। जैसा मेरा पुराना अनुभव है, पेपर प्रश्न पत्र जब मैं देखता हूँ किसी भी हिंदी संबंधी जो विषय आते हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए, उसमें मेरे को ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो शायद एग्जामिनर का भी ध्यान ये रहता है कि बच्चे यहीं पे फंसते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है संयुक्त वाक्य में, कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल इसका ऐसे मान लीजिए कि हरीश ने काम कर लिया, हरीश ने काम कर लिया, परंतु सोहन अभी कर रहा है, परंतु आ गया, समझ में आ गई मेरी बात, परंतु, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो इस तरह के शब्द है ना, मैं अगर आपको उनको लिखवाऊंगा तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो हमारा सरल था उसमें तो सिंपल था, उसमें तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। वहां ये हो सकता है कि वहां पे इसमें एक से ज्यादा आपको वो मिल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, एक से ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दूं एक और, कि सुरेश, रमेश, महेश और दिनेश ने गीत गाया, क्लियर, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं मिश्रित वाक्य की बात करूं तो मिश्रित वाक्य में आप जो पहचान कर पाएंगे ना, ठीक है ना, जो पहचान करनी है, तो याद ये रखिए कि आप, कि उसमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, मिश्रित का बता रहा हूं, कि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बार बार रिपीट होकर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, जो कि मिश्रित वाक्य को समझने में आसानी होती है। तो इनको आप साइड में कॉपी में भी लिख सकते हैं। संयुक्त वाक्य पे आ जाते हैं। संयुक्त वाक्य में तो बहुत सारे शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है। अब संयुक्त वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य के बारे में ये है कि ऐसे वाले शब्द आप इनको थोड़ा सा ना लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हो जाएंगे
किंतु, अभी बता ना परंतु, वही, और, लेकिन, एवं, तथा, अथवा, या, इसलिए, अतः। तो ये तो हो गया संयुक्त वाक्य में जो कंजक्शन इस्तेमाल हो रही है। और ऐसे ही अगर मिश्रित वाक्य भी, चलो मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, लिखेंगे कि, जो, जहां, जिस भी, जब, जैसे ही, जैसे, ठीक है, क्योंकि, ताकि, ये शब्द क्या है हमारे मिश्रित वाक्य में। और जो इससे पहले मैंने बताया वो क्या थे हमारे संयुक्त वाक्य में। तो बेटा ये सारे जो कंजक्शन मैंने आपको बता दी है, सारे जो सेंटेंस हमारे बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर ही आधारित बनेंगे। समझ गए? आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके उसको आराम से लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि लिखना यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आता सभी को, फिर स्पेलिंग समझ नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़े हम। बहुत आसान से टॉपिक है, ठीक है। क्या है कि वाक्य विग्रह क्या होता है, ठीक है ना, वाक्य विग्रह क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है पढ़ लेते हैं। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन भी कहते हैं, वाक्य विश्लेषण भी कहते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग कर देंगे ना, जैसे कि देखो नीचे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं, जैसे सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, अभी बताया था आपको, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में क्या आता है, दोनों ही सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में दोनों ही सरल वाक्य होते हैं, बट कंजक्शन जुड़ जाता है, ठीक है ना। वैसे समझिए कि ये दोनों किस तरह से बन रहे हैं। और मिश्र मिश्र वाक्य में क्या आ गया, एक तो प्रधान उपवाक्य बन गया और एक आश्रित उपवाक्य बन गया। मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा एग्जाम्पल ऐसे होते हैं ना, अगर आप रखेंगे याद तभी आप उसको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो बेटा सरल वाला तो तुम याद ही होगा, गांधी जी वाला मैंने बताया ना, गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है। तो एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया, ठीक है। संयुक्त भी है, संयुक्त वाक्य में क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कोई और एग्जांपल देता हूं कि उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया, ठीक है। और वह चला गया, उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। सिंपल सिंपल है ना, उसने मेरी बात मान ली, पूरा सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है कि और वह चला गया, मतलब सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है। दोनों अलग अलग सरल वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या आता है कि एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखा ना कि रमेश आज नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है, ठीक है। आज गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि तुम्हें बुखार है। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी से याद आया, गाड़ी थोड़ा ध्यान चलाया करो रोड पे, ठीक है। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया है और आप जिस भी क्षेत्र में बढ़ते रहते होंगे वहाँ भी आप देख सकते हैं कि अब कोरोना वोरोना को पता नहीं क्यों लोग इतना लाइट ले रहे हैं और अपने डेली लाइफ आप इस्तेमाल जैसे हो रही है वैसे ही कर रहे हैं। पता नहीं लोगों के जहन में से कोरोना क्यों जा रहा है, पर आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत आगे जाना है बेटा, ये कोरोना वोरोना के चक्कर में नहीं पड़ना है, समाज में एक नाम कमाना है, ठीक है। आगे बढ़े हम कि वाक्यों का रूपांतरण किस तरह से होता है, इन पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। जो आपको परीक्षा में सवाल मिलेंगे वो इन्हीं पर मिलेंगे कि एक जैसे एक आ जाएगा सरल का मिश्रित में कीजिए, मिश्रित का संयुक्त में कीजिए, संयुक्त का सरल में कीजिए, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कि वाक्य का रूपांतरण क्या है। किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है, ठीक है। यानी कि अर्थ में परिवर्तन नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वह उसकी संरचना में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी हमको जरूरत है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? क्लियर 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 हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। सिंपल से बता ना कि आप जो वाक्य चेंज करेंगे उसमें अर्थ 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 का अनर्थ नहीं करना है, ठीक है। एक शब्द चलता है ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। केवल आप संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस को बना सकते हैं दोबारा, बट आपका अर्थ जो है वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम, चलिए क्या है देख लेते हैं कि वाक्य परिवर्तन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट थिंग,
while making the sentences, ठीक है, सेंटेंस बनाते समय आपको ध्यान रखना क्या है, केवल वाक्य रचना बदली जानी चाहिए, अर्थ नहीं, ठीक है, मैंने बताया ना आपको, अर्थ नहीं बदलना है, सिर्फ रचना बदल सकते हैं आप। दूसरा, सरल वाक्यों को सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या समुद्रवाचक अव्यय अथवा योजक आदि से जोड़ना, जैसे कि क्योंकि, की, और, इसलिए, अभी मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब सरल वाक्य को किससे बनाएंगे, मिश्र या संयुक्त में, ठीक है, तब इनसे जोड़ेंगे आप, जो ये बताएं क्योंकि, की, वगैरह वगैरह। क्लियर। आगे क्या है, तीसरा क्या है, संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या इस संबंध बोधक अवयव का लोप करना, मतलब इसका यूज नहीं करना, डोंट यूज, ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं। लोप करने का मतलब होता है छोड़ना, लीव, ठीक है, उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक, लोप करना, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा हम प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं बाद में, बट अभी हम प्रश्न करने का समय आ गया है, तो चलिए प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें, और आप अपना आंसर जल्दी से करें, ए बी सी डी या आ बस आधा, ठीक है, पढ़िए कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। सेंटेंस दिया हुआ आपको, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, ये सरल वाक्य है, ठीक है, इसको हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। आपको संयुक्त वाक्य के जो मैंने आपको जो वर्ड बताए थे, जो अक्षर बताए थे, आप उनको ध्यान रखकर बना सकते हैं इसको जल्दी से। देखिए कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मतलब, ठीक है, संयुक्त में ध्यान रखिए, वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, ठीक है, अस्वस्थ होने के कारण ही वो परीक्षा में सफल ना हो सका, वह अस्वस्थ था और 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 इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, अस्वस्थ रहने के कारण परीक्षा में सफल ना हो सका, तो देखिए ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, ऐसे आपको छांटना है, वह स्वस्थ था इसलिए, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसमें यूज नहीं करा ना हमने हमने जो बताया था ना आपको, और बताया था आपको मैंने, ठीक है, किसने बताया था आपको, संयुक्त वाक्य में, तो बेटा वो शब्द पकड़ो और तुरंत करके आगे बढ़े, इतना समझना नहीं है, वक्त नहीं है ना इतना बेटा, बहुत कम सेकंड्स मिलते हैं आपको, ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे एक एक को बार बार समय लगाएंगे तो बेटा अगले प्रश्न हमारे रह जाएंगे, ठीक है, बस शब्द पकड़ो, तुरंत देकर चुनकर आगे बढ़े, ठीक है, क्या है, वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में माफ कीजिएगा, कुछ कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, व्यक्ति या वस्तु याद आया, व्यक्ति या वस्तु के बारे में, हम्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही है हमारा आंसर, आंसर डी, ठीक है, आंसर डी, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बात करें तो व्यक्ति या वस्तु के बारे में तो मतलब कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं ना बेटा, ठीक है, क्लियर है, देखिए इस तरह से हमारे, देखिए इस तरह से बच्चे हमारे एक्टिव लर्नर बस एक्टिव हो गए, यही चाहिए, जोरावर क्लासेस में एक्टिव लर्नर ही चाहिए बेटा, सिंपल ये नहीं कि आप पैसिव लर्नर बन के बैठ जाएं और एक तरफ बस सुनते रहें, या मन किया तो देखा, नहीं नहीं किया तो देखा, कोई बात नहीं, हमें बस एक्टिव लर्नर, अगर आप हमारे साथ 50 भी जुड़े हैं ना, तो बेटा हम केवीएस में यदि 50 बच्चों को लेकर गए तो हमारी तो वही हमारे सफलता हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात, हमारे तो बस अगर 50 बच्चे ही, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ 500 जुड़े, कोई बात नहीं, मत जुड़ो, ठीक है, हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 50 की जरूरत है, बट ये 50 ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, जो कि केवीएस के लिए हर मापदंडों में खरे उतर सके, क्योंकि मदद तो हम कर ही रहे हैं उनकी, ठीक है, निस्वार्थ भाव से हम चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, पढ़िए इसको, निम्न में से वाक्य का एक खंड है, एक खंड है वाक्य का, कौन कौन सा बताइए, अरे वाक्य के तो 2 ही खंड बताए थे आपको मैंने, उद्देश्य और विधेय, परेशान क्यों है, ठीक है, तो अब देखिए ये तो अलग अलग ऑप्शन में, पर देखिए आंसर देखो यहाँ पे है, उपरोक्त दोनों सही, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, क्लियर है, आंसर हो गया, आंसर नंबर सी, क्लियर, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने देखिए तुरंत जवाब दिया, बस ऐसे ही जवाब दीजिए, आपके उत्तर उत्तर देख के ना एकदम बिल्कुल एनर्जी आ जाती है, जैसे कॉफी पीने से आ जाती है ना, चलिए आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक विभाजन गलत है? कौन सा विभाजन गलत है? समझ में आ गया? जल्दी से देख लेते हैं कौन सा विभाजन गलत है। पहचानिए आप, अभी मैंने कराया था आपको पीछे। सरल वाक्य में एक उद्देश्य विधेय, ये तो क्लियर है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रय वाक्य डिपेंडेंट होता है, ये वाला। अब देखिए संयुक्त वाक्य मैंने बताया था कि दोनों सरल होते हैं, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर क्या है, गलत है ना, तो ये हमारा आंसर है, आंसर बी। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 5 पढ़िए जल्दी से। क्या है? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए, यानी कि सरल से संयुक्त बनाना है। ठीक है बेटा, बना लेंगे सभी लोग। देखिए आंसर करिए फटाफट। वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है, इसको हमको संयुक्त बनाना है। आप, मुझे लगता है कि जरूरत भी नहीं है ऑप्शन सारे पढ़ने की। मैंने क्या बताया था बताइए, पिछले प्रश्न में ही बताया था। सिंपल देखो ना, और कहाँ लिखा है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समय लगाएंगे तो बेटा और भी फिर तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना हम। ठीक है, आगे बढ़े हम। प्रश्न नंबर 6, सॉरी 6, हाँ, प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक मुख्यकर्ता, ठीक है, मेन सब्जेक्ट, और एक विधेय विद्यमान हो, किस में होता है बताइए? किस में होता है? सरल वाक्य में होता है। सिंपल सा है बेटा, इतना क्यों सोचना है। ठीक है, एक बता देना, एक मुख्यकर्ता और एक विधेय सरल वाक्य में पाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो को देख सकते हैं ना। प्रश्न नंबर 7 करें जल्दी से। इसका आंसर तो आप जल्दी सब दे दीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से रचना के आधार पर। हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। 3 होते हैं ना बेटा, सरल, मिश्रित और संयुक्त। बार बार एक ही चीज देखो बता रहा हूं मैं आपको, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्या है? 3। क्लियर, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 8 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने क्या कहते हैं कि संयुक्त वाक्य से क्या बनाना है? सरल वाक्य बनाना है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाना है, बना सकते हैं। पढ़िए, जो अमीर होते हैं वे सुखी नहीं होते। अमीर होने पर भी अमीर होने पर भी कोई सुखी नहीं है। वह अमीर है परंतु फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। दोबारा पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ लिया, जल्दी जल्दी करिए। सिंपल सेंटेंस बनाना है ना, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिंपल सेंटेंस कौन सा है इसमें से बताइए? क्या वो इधर है? नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अर्थ अर्थ नहीं बदलना चाहिए ना, तो बेटा अर्थ बदलना, ये रहा आपका आंसर करेक्ट। वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ना। इतना कॉम्प्लेक्स या कठिन शब्द मत बनाइए ना अपने लिए भी, कि सोच में पड़ जाए बार बार कि ये कैसे है, ये कैसे है। कम पढ़िए पर ठीक पढ़िए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर जल्दी से। क्या करना है? सरल वाक्य से क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। सरल से मिश्र, मिश्र से सरल, सरल से संयुक्त, ऐसे ही बदलता रहता है बस क्रम। आप अपनी समस्या बताएं, ठीक है। ये सरल है, इसमें मिश्र डालना है। तो याद होगा मिश्र में मैंने आपको एक शब्द लिखवाया था, इसमें से देखो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, मिश्र में तो कंजक्शन आएगा ना, कहाँ कहाँ पर कंजक्शन है? यहाँ दो दो जगह कंजक्शन है। इनमें से बताइए, सी या डी में से ऑप्शन आपके पास, ये दोनों तो है नहीं। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। एक, आप बताएं कि समस्या क्या है। कुछ ही बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, मिक्स कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। तो बेटा इसमें देखो, ये क्योंकि हमने कहा ना कि अर्थ अर्थ बेटा किसकी समस्या? आपकी समस्या। ठीक है, पकड़िए इसको, पकड़िए, ठीक है। क्या है आंसर? सी 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 फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़े हम, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्रम में आखिरी प्रश्न है ये हमारा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप सब दीजिए, गले में खराश थोड़ी सी। विस्मयादि बोधक वाक्य से विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
विस्मयादि बोधक आपको याद होगा ना, यही अरे तुम, अरे ओ, हे, ऐसे वाले शब्द में क्या डालना है, विधानवाचक में जाना है, विधानवाचक। ठीक है, सिंपल से विधानवाचक में जाना है। जल्दी जल्दी सवाल पढ़िए आप, सवाल पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। आप ऐसे ही इसको देखते रहेंगे, देखने से नहीं होगा ना, करने से होगा। बाबा रामदेव बोलते ना, करने से होगा। ठीक है, विधानवाचक। अब विधानवाचक देखिए, अब विधानवाचक वो कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि विधानवाचक है क्या। चलो परिभाषा बताता हूँ, पर आंसर आपको करना है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, एकदम सामान्य सा, जैसे कि हम लोग सूर्य में प्रकाश देता है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, अब कर दो, विधानवाचक में बदल दो। ठीक है, तुम्हारे फेल होने का मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे तुम्हारे फेल होने का आश्चर्य हो रहा है, ना जाने क्यों, ये तो हो गया नहीं बेटा, फिर प्रश्नवाचक में चला गया। मुझे तुम्हारे फेल होने की उम्मीद नहीं थी, ये इच्छावाचक में चला गया। ठीक है, ये विधानवाचक में नहीं जा रहा है। अब बताइए, दो, ए या बी, जल्दी जल्दी, ए बी ए बी ए बी ए बी दोनों ही लगा दिए, अच्छा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर सही बता देता हूँ। विधानवाचक बताना है बेटा, है ना, विधानवाचक। ठीक है, तो विधानवाचक में तो ये ध्यान रखिए कि मुझे तुम्हारे फेल होने से आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, फेल होने से, यहाँ पे एक सब, यहाँ पे भी लगभग सेम है, पर यहाँ पे मुझे नहीं है ना। ठीक है ना, विधानवाचक होना तो विधानवाचक में यहाँ पे सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है ना, सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा ना, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट है ना सब्जी वाला। करेक्ट, समझ आ गया सभी को, बहुत आसान आसान से प्रश्न थे। ठीक है, बट समस्या ये है कि आप उसको टॉपिक को समझिए ध्यान से। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की जो हमारे ये जो व्याकरण, मैं दोबारा बताता हूँ जो बच्चे लास्ट में जुड़े थे, कि व्याकरण विभाग में जो हमने तीन जो हमने कर लिए, ठीक है, क्या क्या कर लिया हमने, वर्ण विचार कर लिया, शब्द विचार कर लिया, और आज हमने किया है वाक्य विचार। ये दोनों वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, वाक्य विचार आज हमने कर लिया है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो टॉपिक को रिवाइंड करके, ठीक है, दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जरूरी है दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करनी, जो टॉपिक समझ ना आया उसको दोबारा से आप करते रहिए, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, हिंदी है ये। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट को आप ऐसे हल्के में ना लें। ठीक है ना, जितना मुश्किल आपको रीजनिंग लगता है, मैथ लगता है, उतना समझिए कि हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत भाषा है ना। ठीक है, आपको लगता है कि आप बोलते हैं, आपको लगता है कि आप बोलते हैं इजी होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे ना, तो प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि ये करूं कैसे, क्या है ये मिश्र वाक्य, क्या है संयुक्त वाक्य, क्या है। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे हमारे साथ अंत में जुड़े हैं, ये स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर, इस पर अपना नाम और पोस्ट जरूर बता दें। ठीक है, और अभी आप मुझे बच्चे अपने अपने 8 में से कितने नंबर आए, 9, 10 वगैरह वगैरह, 6, 7, जितने भी मिले आपको, मुझे खुशी होती है आपके नंबर देख के। ठीक है, आप नंबर बताइए, मुझे थोड़ी सी खुशी होती है कि अच्छा चले, ठीक है, हमारे बच्चे धीरे 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 बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, एक समय आएगा जब जिस दिन सभी बच्चे एक ही जैसे नंबर लाएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है ना, धीरे धीरे क्लास चलती रहेंगी, उसी प्रकार से हमारा ये सेशन भी जैसे चलेगा, उस तरह से बच्चों का जो सीखने की जो लगन है, ठीक है ना, जो बच्चे की सीखने की लगन है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ऊपर ऊपर बढ़ती रहेगी, ऊपर बढ़ती रहेगी। ठीक है, और जो नंबर है वो भी हमारे ऊपर ऊपर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, सफलता के शिखर पर हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपका साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ में आज मैं अपनी ये जो हिंदी की कक्षा है, इसको आज यहीं समापन करता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक की समापन करता हूँ, अगले टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है ना, ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, हल्का भोजन खाइए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एक बार सभी को।